हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 20 अक्टूबर को फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पुष्प उत्सव बथुकम्बा का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो तेलंगाना के अंदर। तो जो ये पुष्प उत्सव है बथुकम्बा, ये माँ पार्वती को समर्पित है। यहाँ पर महिलाओं के द्वारा फूलों की रंगोली बनाई जाती है और इसमें मलिदा भोजन है वो किया जाता है। और ये दक्षिण भारत के अंदर जो उत्तर पूर्वी मानसून है प्रवेश करता है, इसी के लिए ये त्यौहार हो मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून है ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर ही वर्षा करता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसके कारण जो अल निनो है वो प्रभावित होता है और अल निनो के कारण ही भारत के अंदर मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ला निनो के कारण भारत के अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में। थाई पुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय के द्वारा ही तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष की जो वर्षगांठ है उस पर पहला गद उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो असम के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब्बा बिल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण है वो किस देश के द्वारा किया गया है? तो पाकिस्तान के द्वारा। अब्बा बिल है ये सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की मिसाइल है और 140 किलोमीटर प्रति रेंज है, मतलब इसकी क्षमता कितनी है? तो 140 किलोमीटर है। गजनवी व शाही मिसाइल ये भी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा है वो है रुपया। फतेह व खैबर मिसाइल है ये ईरान की है। आयरन बीम का सफल परीक्षण हाल ही के अंदर किस देश के द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा। पामीर का पठार है, तो पामीर के पठार के अंदर ही जो हिंदुकुश व सुलेमान के मध्य ही एक पोटवार का पठार भी पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये भारत और रूस के द्वारा ही बनाया गया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दागो व भूल जाओ की प्रणाली पर ही आधारित है। अस्त्र तो ये हवा से हवा के अंदर ही मार करने के लिए है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। आगे देखते हैं वरुणास्त्र क्या है? तो ये हैवी वेट टोरपीडो है, पानी में चलने वाला ही है। अग्नि तो ICBM ये इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल है और इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, तो 5000 किलोमीटर है वो इसकी रेंज है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 64वां है। तो अब की बार ये स्थान है वो 15 स्थान नीचे गिर गया है। फर्स्ट रैंक है वो डेनमार्क का है और अंतिम स्थान है वो है अंगोला। अंगोला ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है और अंगोला का स्थान है वो 108वां है। और यह इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है? तो साइबर सुरक्षा, डिजिटल, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा है उनको शामिल किया जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ पर जुटलैंड प्रायद्वीप भी पाया जाता है। किल नहर है ये जर्मनी के अंदर है और जो डेनमार्क पर अधिकार किसका है? तो ग्रीनलैंड का है। ये सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर की अधिकार किसका है? पॉलिटिकल अधिकार तो ग्रीनलैंड का है और वैसे ज्योग्राफिकल इसका अधिकार है वो है USA का। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का स्थान 10वां है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 के अंदर ही भारतीय शहर कौन सा है? तो मुंबई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कर्नाटक का है। केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के अंदर ही उत्कर्ष श्रेणी के अंदर पहला स्थान पेरियार टाइगर रिजर्व केरल का है और सेकंड स्थान है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ही जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार ही सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। द हेरिटेज फाउंडेशन के ही 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रह्मांड के अंदर ही सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित BTS बोट है, इसका विकास किसने किया है? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA के द्वारा इसका विकास किया गया है और ये मानव हस्तक्षेप के बिना ही पहली बार ये सुपरनोवा है इसकी खोज की गई है।
ब्रह्मांड है इसका विस्तार हो रहा है। और जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ले मेत्तियर के द्वारा ये थ्योरी वो दी गई है। सुपरनोवा है इसका एक अलग नाम क्या है, तो SN2023TY इसका नाम है। और तारों का विशाल जो चमकदार विस्फोट है वही सुपरनोवा होता है। तो सुपरनोवा क्या है, तो तारों का विशाल चमकदार विस्फोट, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चैट जीपीटी है ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो जनरेटिव प्री ट्रेंड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बार्ड किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा। जलदोस्त क्या है, तो एक एयरबोट है और बेंगलुरु के अंदर इसको शुरू किया गया है झीलों के अंदर जो खरपतवार होता है उसको नष्ट करने के लिए। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है ये सिद्धांत किसने दिया है, तो कोपरनिकस के द्वारा। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है ये सिद्धांत दिया गया है टोलमी के द्वारा। तो ये सिद्धांत किसने दिया है, तो टोलमी के द्वारा ये सिद्धांत हो दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, तो 3297 लाख टन हुआ है। तो 3297 लाख टन है ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है कुल खाद्यान्न। पिछली बार से 141 लाख टन है वो अधिक है। अब देखते हैं कि रबी की फसल में, तो ये शीतकालीन फसल है। रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर माह के अंदर बोई जाती है और अप्रैल मतलब मार्च अप्रैल के अंदर ये काट ली जाती है। तो इसके अंदर चना, राही, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू ये सब फसलें शामिल हैं। खरीफ की फसल है ये ग्रीष्मकालीन फसल है और इसके अंदर बाजरा, ग्वार, कपास, मक्का ये सब शामिल है। अब देखते हैं कि चावल का उत्पादन है वो 1357.55 लाख टन हुआ है। गेहूं का 1105.54 लाख टन हुआ है। मोटा अनाज का 553.19 लाख टन हुआ है। मक्का का 380.85 लाख टन हुआ है। दाल का हुआ है 260.58 टन। गन्ना का हुआ है 4905.33 लाख टन और कपास का हुआ है 336.60 लाख टन। तो ये उत्पादन है, क्योंकि नए आंकड़े हैं तो इनको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अपना चंद्रमा वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो एनसीईआरटी के द्वारा ही। तो ये वेब पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो जो चंद्रयान मिशन है उसके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1961 में की गई है। वर्तमान में हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी है ये वर्तमान में इसके हेड है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किसने किया है, तो असम के अंदर इसका वो अनावरण हो किया गया है। ई पास बनाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो सुस्वागतम। सुपेश व पास्टर जो पोर्टल है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन है ये बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ही लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल है ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है लावारिस धन के लिए। आगे देखते हैं। ई सरस ऐप है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही जो महिला एसएचजी है उनके उत्पादों को बेचने के लिए इसको शुरू किया गया है। जुगलबंदी ये एआई चैटबॉट है और इसको लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही। जो ग्रामीण भारत है उसके लिए बहुभाषी आधारित जो भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। यूविन पोर्टल गर्भावस्था के अंदर महिला व बच्चों की सुरक्षा के लिए। प्रहरी ऐप है ये सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही हाल ही में 2 नए राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति की गई है। उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं रघुवर दास, ये झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और गणेशी लाल के स्थान पर ही राज्यपाल हो बने हैं। त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी और ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। सत्यदेव के स्थान पर ये बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं, उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन भाग लेता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। 57 पुनः निर्वाचन का पात्र है। 58 योग्यता। 59 शर्तें। 60 शपथ का उल्लेख है। 61 महाभियोग का उल्लेख है। 123 अध्यादेश का उल्लेख है और अनुच्छेद 72 के अंदर क्षमादान से संबंधित है। अब देखते हैं कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 153 है ये राज्य का एक राज्यपाल होगा। 54 कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होंगी। 155 नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 में कार्यकाल। 157 में अहर्ता। 161 में क्षमादान की शक्ति। 165 के अंदर महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 200 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर सहमति का उल्लेख है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने का, और अनुच्छेद 174 है सत्रावसान व जो सत्राहूत है ये करने की शक्ति भी राज्यपाल को ही है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि लल्लन टॉप क्वेश्चनों में जो हाल ही में नियुक्ति हुई है उनको देखते हैं। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन। नीति आयोग के नए सीईओ BBR सुब्रमण्यम। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय भंगा हैं। NDP न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख कौन बने हैं? तो डिल्मा रोसेफ बने हैं। भारत के सेकंड सबसे बड़े बजट वाली दिल्ली नगर निगम है, इसकी महापौर कौन बनी है? तो सेली ओबेरॉय। माणिक शाह ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफू रियो हैं। कॉनरेड संगमा है ये मेघालय के CM हैं। ट्विटर के नए CEO लिंडा यानुकी। तो जो लिंडा है ये लिंडा याकरिनो है, ये ट्विटर के नए CEO बने हैं। अब ट्विटर का अब नाम है वो X हो गया है। कर्नाटक के नए CM सिद्धरामैया बने हैं और इनके द्वारा ही गारंटी बजट है वो पेश किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार के द्वारा ही 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का जो सेकंड चरण है उसको मंजूरी दे दी गई है। तो कहाँ पे दी है? तो लद्दाख के अंदर। तो इसके अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 40% फंड है वो दिया जाएगा और इसको पूरा होने में समय लगा 2029 से 30 के अंदर ही पूरा हो जाएगा। नोडल एजेंसी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है वो इसकी नोडल एजेंसी है, तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये है लद्दाख के अंदर ही। और हिम तेंदुआ राज्य जानवर मतलब राज्य पशु है, ये किस राज्य का है? तो ये लद्दाख का ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 31 अक्टूबर 2019 को ही लद्दाख व जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश बने हैं और 26 जनवरी 2020 को ही दादर नागर हवेली व दमन दीप है इन दोनों को एक कर दिया गया है। तो वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख के अंदर 2 ही जिले हैं, लेह व कारगिल, और लद्दाख की राजधानी ही लेह है। पेंगोंग झील लद्दाख के अंदर ही है। सियाचिन ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि स्थल है। 1984 के अंदर यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और ये नुब्रा नदी घाटी है वहां पर सियाचिन है। सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। गोडविन ऑस्टिन तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, और एक कराकोरम श्रेणी है वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो अशोक टंडन है। लॉन्च किसने किया है? तो अरिदीप पुरी जो कि वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो भारत की जो गौरव गाथा है, जो गुलामी से विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने तक का, तो इसके अंदर ही उल्लेख किया गया है। हम महत्वपूर्ण बुक देखते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ, तो इसके लेखक कौन है? तो शांतनु दास है। द गीता फॉर चिल्ड्रन तो रूपाबाई है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास तो ये TN शेषन की है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है और ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। एज द व्हील टर्न तो ये रंजित प्रताप की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी तो ये ऋषिराज की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड तो नीरजा चौधरी की है। मानसून अभय कुमार की है। द लाइफ विजन एंड द सॉन्ग ऑफ कबीर तो ये विपुल की है। तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनका याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पाउली नामक क्वांटम इंजन है, इसका विकास किसने किया है? तो जर्मनी के द्वारा। इसके अंदर ही लिथियम के 6 परमाणु गैस भरे हैं और ये 25 जो भी तकनीक है उससे 25% अधिक कुशल है। ये क्वांटम कण, इसकी 2 अवस्थाएं पाई जाती है, बोसोर और फर्मियन, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वैज्ञानिकों ने ही चंद्रमा की सतह पर सड़क निर्माण की एक नई तकनीक है वो खोजी है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा ही चंद्रमा की सतह पर सड़क निर्माण है उसकी नई तकनीक खोजी गई है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब अपन जो कल की क्लास है उसका भी रिवीजन देख लेते हैं। कल की क्लास का रिवीजन देखते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 45वां है। आयरन बीम मिसाइल जो रक्षा प्रणाली है इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल के द्वारा। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो साइकी के लिए। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डेनियल नोबोवा। PM मोदी के द्वारा ही इसरो को स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2035 तक है और मानव अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन के अंदर ही शीर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु है। रैपिड एक्स का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा।
कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में किया जाता है। जे गुरुजी ऐप है वो किसने लॉन्च किया है, मतलब कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो झारखंड के अंदर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो मोहम्मद समी बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।